नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी को पता है कि फरवरी माह में हम सभी जितने भी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको आयकर गणना पत्रक अपने डीडीओ में जमा करना होता है। तो इसके लिए आपको ऑफिस के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप एक क्लिक से अपने जो वेतन विवरण पत्रक है, वार्षिक और गणना पत्रक आसानी से यहाँ से आप बना पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं कि किस प्रकार से आप आसानी से घर बैठे अपना वेतन देयक पत्रक वार्षिक और गणना पत्रक यहाँ से आसानी से बिना किसी गुणा भाग के कर पाएंगे। तो उसके लिए साथियों आपको सबसे पहले अपने मोबाइल का प्ले स्टोर ओपन कर लेना है और प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में जा करके टाइप कर देनी है माई टैक्स कैलकुलेटर। और टाइप कर आपको जैसे ही सर्च करते हैं, देखिए आपके सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाता है माई टैक्स कैलकुलेटर। आपको इसी ऐप को अपने मोबाइल पर इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही यह ऐप जो है आपके मोबाइल पर इंस्टॉल हो जाता है, उसके बाद इसे आपको ओपन करना है। यहाँ पे देखिए यह जो ऐप है हमारे मोबाइल पर इंस्टॉल हो चुका है। चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं। जैसे ही ओपन करते हैं तो हमारे सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाता है। देखिए यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि यह ऐप छत्तीसगढ़ राज्य के कर्मचारियों के लिए बनाया गया है। इस ऐप को बनाने में पूरी तरह से सावधानी रखी गई है, लेकिन फिर भी इसमें त्रुटियां हो सकती है। अतः किसी भी प्रकार की असुविधा के लिए ऐप बनाने वाला जिम्मेदार नहीं होगा। आप आयकर विभाग द्वारा दिए गए अद्यतन नियमों के आधार पर ही अपना आयकर फॉर्म भरे। साथ ही देखिए यहाँ पे आपको कहा गया है कि अपना पर्सनल जानकारी कभी भी किसी अनजान व्यक्ति को शेयर ना करें। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको टाइप में 3 लाइन दिखाई पड़ रहा है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको दिखाई पड़ता है अपना जानकारी भरे, अपना वेतन पत्रक भरे, आयकर गणना फॉर्म भरे और फॉर्म 16। उसके बाद इसको आप पीडीएफ के रूप में व्हाट्सएप में शेयर कर सकते हैं और साथ ही चाहे तो इसको पीडीएफ के रूप में आप डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए आपको पूरी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले आपको ये अपना जानकारी भरे वाले कॉलम के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाता है। यहाँ पे कहता है अपना जानकारी भरने के लिए इस प्लस बटन पर क्लिक करें। तो आपको इस प्लस बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने देखिए ये वाला पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे कहता है कि सूचना पढ़े, इस पे क्लिक करके आप सूचना पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि अपनी जानकारी भरने हेतु यहाँ पे कुछ जानकारी दी गई है, इसको आपको पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कहता है कि डीडीओ का पद, यहाँ पे आई में मार्क पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लियर किया गया है कि अपने डीडीओ का पद इस प्रकार से आपको लिखना है। यहाँ पे आपको उदाहरण दिया गया है, जैसे मान लीजिए कि आपका जो डीडीओ है आपका प्राचार्य है, तो आपको इस प्रकार से कार्यालय प्राचार्य, आपके विद्यालय का नाम, आपके जिला का नाम भरना है। और मान लीजिए कि आपका जो डीडीओ है विकासखंड शिक्षा अधिकारी है, तो आपको इस प्रकार से कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी करके आपके विकासखंड का नाम और जिला का नाम फिल करना है, क्योंकि यही आपका टॉप में हेडिंग बनेगा। इसे आप स्पष्ट किया गया है, यह पे स्लिप के सबसे ऊपर में दिखेगा और इस फॉर्मेट में आप चाहे तो अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं। यदि आप मतलब यहाँ पे क्लियर किया गया है, इसको आप हिंदी में भी या फिर अंग्रेजी में फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने डीडीओ का पद नाम लिखना है, तो आपको यहाँ पे पूरा पद नाम लिख देना है। कैसे लिखना है यहाँ हमने आपको बता दिया है कि यदि आपका जो डीडीओ है विकासखंड शिक्षा अधिकारी है, तो यहाँ पे आपको क्लियर करना है कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, आपके विकासखंड का नाम और जिला का नाम। यदि आपका जो डीडीओ प्रिंसिपल है तो आपको लिखना है कार्यालय प्राचार्य विद्यालय का नाम एवं जिला। उसके बाद यहाँ पे कहता है कर्मचारी कोड, तो यहाँ पे आपको अपना 11 डिजिट का वैलिड कर्मचारी कोड फिल कर देना है। यहाँ पे कर्मचारी का नाम, यहाँ पे आपको अपना पूरा नाम लिख देना है, हिंदी या फिर इंग्लिश में अपनी सुविधा अनुसार। यहाँ पे आपको पिता या पति का नाम लिख देना है। यहाँ पे आपको अपना पद लिख देना है, तो पद नाम में आपको जो पूरा पद है सहायक शिक्षक या फिर व्याख्याता या फिर प्राचार्य जो भी है यहाँ पे आपको फिल कर देना है। फिर यहाँ से आपको अपना जन्म तिथि, कैलेंडर से आपको अपना जन्म तिथि चयन कर लेना है। फिर यहाँ पे कहता है पैन नंबर, तो यहाँ पे आपको 10 डिजिट का वैलिड पैन नंबर फिल कर देना है। यहाँ पे आपको अपना प्रान या फिर जीपीएफ नंबर भरना है। उसके बाद यहाँ पे कहता है आधार नंबर, तो यहाँ पे आपको अपना 12 डिजिट का जो वैलिड आधार नंबर उसको यहाँ पे फिल कर देना है। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे आपको 10 अंकों का अपना वैलिड मोबाइल नंबर फिल कर देना है। यहाँ पे कहता है संस्था का नाम, यानी कि जहाँ पे आप पदस्थ हैं वहाँ का यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा और यहाँ पे आपको अपने क्लस्टर का नाम फिल कर देना है। तो ये पूरी डिटेल फिल करने के बाद आपको नीचे में देखिए ग्रीन कलर में सेव बटन दिखाई पड़ रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है।
तो यहाँ पर देखिए हमने पूरी डिटेल फिल कर दिया है। उसके बाद जैसे ही हम सेव पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए कहता है कि यदि आप फॉर्म 16 यदि आपको चाहिए तो यहाँ पे जो देखिए दिखाई पड़ रहा है फॉर्म 16 के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और यदि आपको फॉर्म 16 नहीं चाहिए तो इसको आपको बिना चेक किए आगे बढ़ जाना है। यदि आपको फॉर्म 16 चाहिए तो इसको आप जैसे ही चेक करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये पूरी डिटेल यहाँ पे आपको फिल करना है, जिसमें आपको डीडीओ का पद अंग्रेजी में, डीडीओ का नाम यहाँ पे आपको अंग्रेजी में, यहाँ पे डीडीओ के पिता का नाम अंग्रेजी में, यहाँ पे डीडीओ का पेन नंबर, यदि डीडीओ का 10 नंबर तो यहाँ पे डीडीओ का 10 नंबर, यहाँ पे डीडीओ का बैंक का नाम यहाँ पे स्पष्ट किया गया है। आई पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे किस प्रकार से आपको फिल करना है बताया गया है। देखिए अपने डीडीओ का पद इस प्रकार से लिखना है, जैसे कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर ये उसका पद है, और पता में यहाँ पे विकास खंड का नाम और जिला, या आपका जो डीडीओ प्रिंसिपल है तो आपको प्रिंसिपल और गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी करके आपको विद्यालय का नाम इस प्रकार से फिल कर देना है। और डीडीओ का नाम अंग्रेजी में कह रहा है तो जैसे ही हम ये आई बटन पे कहते हैं तो यहाँ पे देखिए डीडीओ का नाम इस प्रकार से आपको लिखना है, यानी कि आपका विकासखंड शिक्षा अधिकारी का नाम हो सकता है, आपके प्रिंसिपल का नाम हो सकता है। फिर यहाँ पे डीडीओ का पेन नंबर, जैसे ही हम ये आई बटन पे क्लिक करते हैं यदि डीडीओ का 10 नंबर लिख चुके हैं तो इसे आप खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डीडीओ का 10 नंबर दिया गया है, यदि डीडीओ का पेन नंबर लिख चुके हैं तो आपको इसको खाली छोड़ दे सकते हैं, और दोनों मालूम है तो आप दोनों फिल कर सकते हैं। उसके बाद डीडीओ का बैंक का नाम दिया गया है, इस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए डीडीओ के बैंक का नाम आपको इस प्रकार से लिखना है कि बैंक का नाम, शाखा का नाम और जिला। उसके बाद यहाँ पे कर्मचारी का नाम अंग्रेजी में, यहाँ पे आपको जो अपना गणना पत्रक तैयार कर रहे हैं वह जो है अपना यहाँ पे पूरा नाम अंग्रेजी में लिखेंगे, अपना पद नाम अंग्रेजी में लिखेंगे और अपने विद्यालय का पद नाम अंग्रेजी में लिखेंगे, अपने संस्था का पद नाम अंग्रेजी में। तो ये पूरी डिटेल भरने के बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है। चूंकि हमको फॉर्म 16 नहीं चाहिए इसलिए हम इसको यहाँ से अनचेक कर देते हैं इस तरह से। फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाता है। अब यहाँ पे कहता है पहला ऑप्शन वेतन लेवल यानी कि ग्रेड पे। जैसे ही आप आई बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए कहा गया है कि वेतन लेवल ग्रेड पे की जानकारी पद के लिए यहाँ पे आपको बता दिया गया है कि सहायक शिक्षक का जो ग्रेड पे है वह 2400 है, शिक्षक का 4200, व्याख्याता का 4300, प्रधान पाठक प्राथमिक शाला का 4200, प्रधान पाठक माध्यमिक शाला का 4300 और प्राचार्य का 5400। साथ ही यहाँ पे स्पष्ट किया गया है कि आपका ग्रेड पे इससे अलग भी हो सकता है। अगर आपका बेसिक चुने हुए ग्रेड पे नहीं मिलता है तो आपको दूसरे ग्रेड पे जाकर के सेलेक्ट करके देख लेना है। ग्रेड पे में कुछ भी हो सकता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका बेसिक सही होना चाहिए। फिर आपको ओके पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ से आपको ग्रेड पे का चयन कर लेना है। चलिए हम यहाँ से ये ग्रेड पे 2400 चयन कर लिए। उसके बाद यहाँ से आपको विभाग का चयन करना है, तो ये आपका ट्राइबल है कि एजुकेशन है कि अदर है, इसको आपको इस प्रकार से चयन कर लेना है। फिर यहाँ पे कहता है वर्तमान बेसिक, तो यहाँ पे आपको वर्तमान बेसिक पता कर लेना है। ये आपको कहाँ से मिलेगा हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। इसके लिए आपको अपना जो एम्प्लॉय कोर्स है वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अपना मूल वेतन चयन कर लेना है। चलिए हम अभी जनवरी या फिर दिसंबर माह में जो आपको पेमेंट मिला है उसमें आपका मूल बेसिक क्या है उसी को आपको यहाँ से चयन कर लेना है। हम यहाँ से अपना मूल वेतन चयन कर लेते हैं इस तरह से। और देखिए उसके पहले यहाँ पे कहता है कि यदि आपका जो इंक्रीमेंट है जनवरी में लगता है तो यहाँ पे आपको इसको चेक कर देना है, और यदि आपका इंक्रीमेंट जुलाई में लगता है तो इसको आपको चेक नहीं करना है, क्योंकि जो इंक्रीमेंट है वर्ष में 2 बार लगता है, किन्हीं किन्हीं का जनवरी में और किन्हीं किन्हीं का जुलाई में। तो यदि आपका इंक्रीमेंट जनवरी में लगता है तो आपको इस डिब्बे को चेक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए HRA प्रतिशत दिया गया है, तो यहाँ से आपको HRA दर चयन कर लेना है कि आपका 7% है कि 10% है कि लागू नहीं है। चलिए हम यहाँ से 7% का चयन कर लिए। फिर यहाँ पे कहता है कि नगर भत्ता, यदि आपको नगर भत्ता मिलता है तो आपको यहाँ पे बताना है कि कितना प्रतिशत मिलता है, कितना मिलता है, 40-50 जो भी है, और नहीं मिलता है तो आपको ये लागू नहीं पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ से आपको दिव्यांगता भत्ता चुने पे क्लिक कर देना है। यदि आपको दिव्यांगता भत्ता मिलता है तो ये आपको 750 को चयन करना है, अन्यथा आपको लागू नहीं पे क्लिक कर देना है। अन्य भत्ता चुने में आपको क्लिक करना है। यदि आपको अन्य भत्ता मिलता है तो अन्य भत्ता पे जैसे ही आप यदि आपको अन्य भत्ता मिलता है तो आपको ये अन्य भत्ता लिखे पे क्लिक करके फिल करना है, और नहीं मिलता है तो आपको ये लागू करने ही पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कहता है OPS या फिर NPS चुने, तो यहाँ से आपको बता देना है कि आप OPS एम्प्लॉई हैं कि NPS एम्प्लॉई है। चलिए हम यहाँ से OPS चयन कर लेते हैं। फिर यहाँ पे कहता है अग्रिम
कटौती, यदि आपकी किसी प्रकार की कोई अग्रिम कटौती होती है तो यहाँ पे आपको अग्रिम कटौती लिखे पे क्लिक करके फिल करना है, और नहीं होता है तो आपको लागू नहीं पे क्लिक कर देना है। अग्रिम कटौती का मतलब यह है कि बहुत से जो शिक्षक साथी हैं अपना हर माह टैक्स के रूप में कुछ राशि कटाते हैं, जिससे कि उसको अंतिम माह में कम राशि देना पड़े। तो यदि आपकी अग्रिम कटौती नहीं है तो आपको ये लागू नहीं पे क्लिक कर देना है, इस तरह से। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका जो पे स्लिप है वार्षिक बन करके आपका तैयार हो चुका है। इसको आपको एक बार जांच कर लेना है, और यहाँ इसको आपको जांच कैसे करना है चलिए आपको आगे बता रहे हैं। तो आपको कोई से भी ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको एड्रेस बार में जाकर टाइप कर देनी है इस तरह से एम्प्लॉय कॉर्नर CG। जैसे ही टाइप करते हैं तो आपके सामने देखिए पहला ही पेज दिखाई पड़ता है ecorsonline.cg.gov.in। आपको इसी वेब लिंक पे क्लिक कर देना है तो आपके सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाएगा। यहाँ से आपको देखिए दिखाई पड़ रहा है एम्प्लॉय कॉर्नर, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय लॉगिन के दो ऑप्शन है, पहला है पासवर्ड बेस्ड, पहला है आपका पासवर्ड बेस्ड और दूसरा है OTP बेस्ड। चलिए हम ये OTP बेस्ड पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप OTP बेस्ड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कहता है मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे आपको वही मोबाइल नंबर फिल करना है जो आपका eCourse में रजिस्टर्ड है। जैसे ही आप मोबाइल नंबर फिल करते हैं नीचे में आपका एम्प्लॉय कोड दिखाई पड़ जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको दिखाई पड़ता है गेट OTP पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गेट OTP पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कहता है कि OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है। देखिए यहाँ पे OTP आ चुका है। अब उस OTP को आपको यहाँ पे फिल कर देना है। OTP फिल करने के बाद यहाँ पे जो आपको ग्रीन कलर में कैप्चा कोड दिखाई पड़ रहा है उस कैप्चा कोड पे आपको वो फिल कर देना है। इस तरह से उसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपके सामने आपका पेज ओपन हो जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको नीचे में ऑप्शन दिखाई पड़ता है ईयरली सैलरी रिपोर्ट, तो यहाँ से आपको ईयरली सैलरी रिपोर्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ईयरली सैलरी रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको ये फाइनेंशियल ईयर दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ से आपको फाइनेंशियल जो ईयर है आपका 2025-26 हो जाएगा। उसके बाद आपको गेट रिपोर्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप गेट रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको पूरी डिटेल यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाएगी। यहाँ पे देखिए आपकी बेसिक कितनी है, या आपकी यहाँ पे ग्रेड पे, या आपका महंगाई भत्ता, आपका मकान भाड़ा भत्ता, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई पड़ जाता है। और यहाँ पे आपको शुद्ध वेतन कितना मिलता है ये अमाउंट आपको दिखाई पड़ जाता है। तो यहीं से आपको टैली करना है। वहाँ पे आपने जो मूल वेतन चयन किया हुआ है तो अभी जनवरी माह में जो आपको लेटेस्ट पे हुआ है उसका ही आपको मूल वेतन वहाँ पे फिल कर देना है। तो यहाँ से आप अपना टैली कर सकते हैं। यहाँ का आपका जो पे स्लिप है और यहाँ पे आपका जो पे स्लिप है इसको आपको एक बार टैली कर लेना है। यदि इसमें कुछ त्रुटि है तो यहाँ पे देखिए कहता है कि क्या आप अपने से पे स्लिप में एडिट करना चाहते हैं। यदि ऐप के द्वारा ऑटोमेटिक तैयार सही नहीं हुआ है तब आपको इसको ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए नो है, इसको आप यस करेंगे। तो यस करने के बाद यहाँ पे देखिए हर एक फील्ड आपका क्या हो जाएगा, एडिटेबल हो जाएगा। तो वहाँ पे आप कुछ भी करेक्शन कर सकते हैं, अपना चाहे वो आपका मूल वेतन हो या महंगाई भत्ता हो या मकान भत्ता हो, जिसमें भी आप यहाँ पे क्लिक करके इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। चूंकि यहाँ पे जो सैलरी स्लिप हमारे द्वारा तैयार किया गया है ऐप के द्वारा वो बिल्कुल सही है, इसलिए यहाँ से हमको नो कर देते हैं। तो यहाँ से हमने इसको नो कर दिया है। उसके बाद नीचे में देखिए आपको एक टैब दिखाई पड़ता है सेव का, तो आपको सेव पे क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पे जो डाटा है हमारा सेव हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको पूरी डिटेल दिखाई पड़ जा रही है। यहाँ पे जो गणना पत्रक तैयार किया गया है वह न्यू रिज्यूम के रिकॉर्डिंग है। यदि आपको ओल्ड रिज्यूम चाहिए तो आपको ये ओल्ड रिज्यूम पे क्लिक करना पड़ेगा। तो ये ओल्ड रिज्यूम के अनुसार से ये आपका तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ कटौती यदि आपकी है ओल्ड रिज्यूम में तो यहाँ पे आप इसको इस तरह से फिल कर पाएंगे। चूंकि हमको न्यू रिज्यूम चाहिए तो हमने ये न्यू रिज्यूम को सिलेक्ट किया। उसके बाद नीचे में आपको डाटा दिखाई पड़ जाता है बैक और सेव का, तो यहाँ से हम इसको सेव कर लेते हैं। जैसे ही सेव करते हैं तो देखिए हमारा जानकारी जो है सेव हो चुका है इस प्रकार से। अब उसको आप चाहें तो PDF के रूप में व्हाट्सएप में भेज सकते हैं, या फिर सीधा यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करके आप इसको PDF के रूप में डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए हम इसको PDF के रूप में व्हाट्सएप में शेयर कर दिए इस तरह से। अब उसके बाद जहाँ कहीं भी आपका साइबर कैफ़े है जहाँ पे प्रिंट की सुविधा है वहाँ से आपको इसकी प्रिंट
ले लेनी है और प्रिंट लेने के बाद इसको आपको जितने भी सेट में आपके डीडीओ के द्वारा आपसे मंगा गया है संबंधित डॉक्यूमेंट के साथ आपको जमा कर देना है। अब मान लीजिए किसी दूसरे साथी का आप तैयार करना चाहते हैं तो फिर से आपको ये प्लस पे क्लिक करना पड़ेगा और पूरा प्रोसेस आपको फिर से फॉलो करना पड़ेगा, तो आपके दूसरे साथी का ये गणना पत्रक तैयार हो जाएगा। तो है ना साथियों, ये बिल्कुल बहुत कमाल की चीज, घर बैठे आप बिना ही किसी गुणा भाग के आसानी से अपना जो है वेतन स्लिप तैयार कर सकते हैं और साथ ही अपना गणना पत्र तैयार कर पाएंगे। तो साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं और इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं साथियों एक नई जानकारी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय जोहार।